गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। खुशी के बारे में अब क्या निर्णय लेना है? एक मिनट जरा सुन तो सही। हाँ, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सुबह निर्णय लिया था कि हम लोग खुशी को पुलिस के पास नहीं लेके जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद हमने कुछ जानकारी प्राप्त की है जिसके बारे में मेहता सभा में बताएंगे। थैंक यू बेटा। देखिए मित्रों, जैसा कि भिड़े ने आपको बताया कि हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद कुछ पहलुओं पर विचार करने के बाद हमने निर्णय लिया और सोढ़ी और पोपटलाल पुलिस स्टेशन गए थे। पुलिस स्टेशन? हाँ सको सब, हम लोगों ने तो तय किया था ना कि पुलिस को खबर नहीं करेंगे। हाँ। ये क्यों गए? हम पुलिस को खबर करने नहीं, पुलिस से खबर निकलवाने गए थे। हाँ, मतलब ये जेठालाल कि भाई हम लोगों ने ये तय किया था कि हम खुशी की पुलिस कंप्लेन नहीं कराएंगे, लेकिन पोपटलाल एक पत्रकार होने के नाते पुलिस स्टेशन में जाके ये जानकारी तो ले सकते हैं कि किसी बच्चे के गुमशुदा होने की वहाँ रिपोर्ट दर्ज की गई है या नहीं। तो क्या पता चला आपको पोपट भाई? हाँ, खुशी के माँ बाप ने ऐसा कोई रिपोर्ट लिखवाया है? मैं बताता हूँ। वहाँ हमें मेहता साहब बैठ जाइए, मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए। वहाँ हमें ये पता चला है कि खुशी की उम्र के किसी भी बच्चे के गुमशुदा होने की कोई कंप्लेन शहर के किसी भी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर नहीं हुई है। किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं? देखिए, खुशी के पेरेंट्स ने अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखवाई है, लेकिन अगर कल रिपोर्ट लिखवाएंगे तो सही बात है। गुड क्वेश्चन अय्यर भाई, उसका इंतजाम भी मैं करके आया। भाई इंस्पेक्टर चालू पांडे जी को मैंने ये कहा है कि जैसे ही किसी भी बच्चे के गुमशुदा होने की कोई भी कंप्लेन आए वो फौरन मुझे बताए। हाँ, ये आपने अच्छा किया पोपटलाल भाई। थैंक यू कोमल भाभी। हाँ पोपटलाल समझ गए, अब आप बैठ जाइए। बैठ जाओ, हो गया। हाँ, हो गया। चलो ये बात की शांति हो गई। हाँ चलो, एटलीस्ट इस बात का तो हमें गिल्ट नहीं होगा कि खुशी हमारे पास है और बाहर उसके मम्मी पापा से ढूंढ रहे हैं। बट दिस इज सो स्ट्रेंज, अभी तक किसी ने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? देखिए, खुशी के माँ बाप ने खुशी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट नहीं करवाई, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बराबर है। हो सकता है खुशी को किसी ने किडनैप कर लिया हो। तो हम अगवा करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। ओ भाई शांति रख, जरा बैठ जा। हाँ टप्पू, मतलब मैं तो एक पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ऐसा हुआ हो। और ये भी तो हो सकता है ना कि खुशी के माँ बाप ने डर के मारे किडनैपर की कंप्लेंट नहीं की हो। करेक्ट। सही बात है। लेकिन किडनैप करने वाले भाई ये खुशी को ऐसे ही छोड़कर क्यों चले जाएंगे? वो पैसे तो मांगेंगे ही ना। हाँ बिल्कुल। हाँ हे पड़े। तो मैनू लगता है किडनैपर ने मंदिर के पास पुलिस को देख लिया होगा और वो बौखला गया होगा और डर के खुशी को मंदिर पे ही छोड़ के भाग गया होगा। सही बात है, ऐसा हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि किडनैपर किसी और शहर या गांव का हो। सही बात है, ये भी हो सकता है। अगर खुशी किसी दूसरे शहर या गांव से हो तो उसके माता पिता तो उसके गुम होने की रिपोर्ट वहीं लिखवाएंगे ना। एग्जैक्टली करेक्ट। देखिए, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। मान लीजिए अगर ये एक पॉसिबिलिटी है कि खुशी को किडनैप किया गया है, तो एक संभावना ये भी तो हो सकती है किसी मजबूरी में खुशी के माँ बाप ने उसे मंदिर के पास छोड़ दिया। नहीं मेहता साहब, ये मजबूरी वाली बात मैं नहीं मान सकती। कोई माँ बाप अपनी ऐसी फूल जैसी परी जैसी बेटी को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? मैं नहीं मानती कोई माँ ऐसा कर सकती है। देखिए, खुशी को लेके बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन फिलहाल हमें ये तय करना है कि आखिर खुशी का करना क्या है। क्या करना है मतलब? आप लोगों को खुशी यहाँ पर रहे वो पसंद नहीं है? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम सब चाहते हैं कि खुशी यहाँ पे रहे। हम सबकी भावनाएं खुशी के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन हम सबको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमें दिल से नहीं दिमाग से निर्णय करना पड़ेगा। दया भाभी, मेहता साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो खुशी के माँ बाप को ढूंढेंगे कैसे? आखिर खुशी किसी और की अमानत है। एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है कि हम खुशी का फोटो खींचकर वो फोटो को वायरल कर देते हैं। वेरी गुड गोली बेटा, वेरी गुड। फोटो को वायर कर दे तो मतलब?
वायर नहीं जेठालाल, वायरल वायरल। वायरल मतलब क्या है कि वो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, दूसरे मोबाइल से तीसरे मोबाइल में ऐसा फोटो भेजने का, उसको वायरल बोलते हैं। भाई उससे तो अच्छा ये है कि हम खुशी की फोटो तूफान एक्सप्रेस में ही छाप देते हैं ना। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा पोपटलाल। क्यों? तूफान एक्सप्रेस तो क्या हम सोसाइटी वाले ही पढ़ते हैं ना, और हमको तो पता है कि खुशी यहाँ है। जेठालाल, भाई मेरे कहने का मतलब है तूफान एक्सप्रेस या कोई भी अखबार में हम इसकी फोटो नहीं छाप सकते। क्यों? अरे भाई देखा नहीं, एक कागज हमने वो मंदिर की दीवार पे लगाया था तो कितने 50 झूठे यहाँ आ गए। और मान लो ये हमने अखबार में इसकी फोटो छाप दी तो हमारा जीना आराम हो जाएगा भाई। समझे पोपटलाल, इसलिए। करे जेठा भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, इवन आई थिंक कि फोटोग्राफ को इस तरह से अखबार में छापना और वायरल करना इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। हाँ, और मुझे पूरा यकीन है कि खुशी के माता पिता उसको ढूंढने के लिए पुलिस में रिपोर्ट आज नहीं तो कल जरूर लिखवाएंगे। तब तक हम सबको रुक जाना चाहिए। देखिए, खुशी के मामले में हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। जब तक खुशी के माँ बाप नहीं मिलते, खुशी यहाँ हमारे पास रहेगी। लेकिन दया भाभी, हम ऐसे ही खुशी को कब तक अपने पास रखेंगे? जरूरत पड़ी तो हमेशा के लिए। मैं खुशी को एक आंच भी नहीं आने दूंगी। माँ की तरह उसकी परवरिश करूंगी। और अगर ये सब करने में कोई गुनाह है तो इसकी सजा भुगतने के लिए भी मैं तैयार हूँ। अरे नहीं दया, गुनाह होना की कोई बात नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं ना, जब तक खुशी के माँ बाप नहीं मिल जाते तब तक खुशी हम हमारे पास रख सके, उसके लिए अगर कोई कार्यवाही करनी पड़े वो हम कर लेंगे। और मान लो कि खुशी के माँ बाप नहीं मिलते तो हम लोग खुशी को कानूनन गोद ले लेंगे। वाह वाह वाह। अच्छा बैठ जाइए एक मिनट, बैठ जाइए। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी घोषित करता हूं कि हम लोग खुशी के माँ बाप को ढूंढना जारी रखेंगे। बिल्कुल। और जब तक माँ बाप नहीं मिलते तब तक खुशी गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहेगी। आज से खुशी हम सब की जिम्मेदारी है। ओके, तो खुशी के लिए कपड़े लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। ओके। तो खुशी, तुम्हारे लिए मैं क्यूट से प्रिंसेस जैसे कपड़े लाऊंगी। ओके। भाई बाहर से खुशी के लिए जो भी सामान लाना है वो सब लाने की जिम्मेदारी मेरी। अरे और जी, खुशी को घुमाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं और मेरी डार्लिंग रोशा इसको खूब अपने गड्ढे में घुमाएंगे। धीरे चलावा नहीं बहुत धीरे चलाऊंगा। खुशी पुत्र खूब खुश हो जाएगी, पकड़े जाएगी। और खुशी के लिए दवाई, बेबी फूड और डायपर मैं लाऊंगा। और खुशी को फिट एंड फाइन रखने की जिम्मेदारी मेरी। खुशी की मालिश की जिम्मेदारी मेरी। हाँ प्लीज। हाँ, और मालिश के बाद खुशी को नहलाने की और उसे पूरी तरह तैयार करने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। लो। और मैं खुशी को खिलाऊंगी, उसके साथ खेलूंगी और माँ की तरह ढेर सारा प्यार करूंगी। और रात को लोरी गाकर सुलाऊंगी। और खुशी के साथ खेलने की जिम्मेदारी टप्पू सेना की। क्यों फ्रेंड? तो भाई ये तय रहा कि खुशी पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की बेटी बन के रहेगी। हम चाहते थे। खुशी बेबी, अब से आप हमारे साथ रहोगे, ठीक है? हम सब मिलके बहुत मजा करेंगे। मजा भी करेंगे और गरबा भी खेलेंगे। पता है, आज मैं और टप्पू के पापा गरबा कर रहे थे तो खुशी ऐसे देख रही थी, बात ही मत पूछो। इतनी खुश हो गई थी जिसे लग रहा था कि वो भी हमारे साथ गरबा करना चाहती है। बोलो। अरे वाह। ओह माय गॉड, एक मिनट। दया भाभी,
अगर खुशी को गरबा इतना ही पसंद है तो हम सबको इस खुशी के मौके पर गरबा तो करना ही चाहिए। क्या कहते हो? तो देर किस बात की? खुशी की माँ, आप जहाँ कहीं भी हो, खुशी की बिल्कुल चिंता मत करना। हे भगवान, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। मैं आपकी बच्ची का जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। उसे हमेशा खुश रखना। मैं खुशी को दुनिया की सारी खुशियां दूंगी। उसे कभी भी अपनी इस माँ की कमी महसूस मत होने देना। मैं खुशी को माँ की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दूंगी। आज से मैं दया टप्पू की पापा गड़ा आपकी बच्ची की माँ हूँ। दया, दया, हाँ? कहाँ खो गई? वो मैं ये सोच रही थी कि ये सब सच है कि हम सच में कोई प्यारा सा सपना देख रहे हैं। सच में ये सब सपने जैसा ही लग रहा है। एक दिन में कितना कुछ हो गया। हाँ टप्पू के पापा, एक ही दिन में हमारी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी, ये तो सोचा ही नहीं था। कल हम बेटी के लिए सपना देख रहे थे और आज बेटी हमारे घर में। खुशी देखिए ना टप्पू के पापा, कितने प्यार से सोई है। ये तो प्यार से सोई है, लेकिन मुझे ऐसे प्यार से सोने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे तो आज भी बाहर सोफे पे ही सोना पड़ेगा ना। और टप्पू के पापा, पर सिर्फ आज की रात। कल तो खुशी के पोपट मामा उसके लिए पालना लेकर आने वाले हैं। सुंदर आ रहा है अहमदाबाद से। अरे भाई, मैं तुझे बता नहीं रहा हूँ, तुझसे पूछ रहा हूँ। अरे फिर सुंदर क्यों आएगा यहाँ? अरे तू अभी बोली ना, कल तो पोकट मामा पालना लेके आने वाले हैं। अरे फोगट मामा नहीं, पोपट मामा, पोपट मामा। पोपटलाल? हो खुशी के लिए पालना लेके आने वाले पोपटलाल? हाँ तो वाह 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 खुशी बेटा, तू तो कितने खुशकिस्मत है, हैं? खुशी जो पोपट मामा आज तक कभी किसी के लिए कुछ नहीं लाए, वो तेरे लिए पालना लेके आने वाले हैं। खुशी पालने में सोएगी, खुशी पालने में झूलेगी। मिश्रा जी के आज रात तक सोफा पहुंच जाना चाहिए, कैसे भी, समझे? गुड मॉर्निंग भोला जी। अरे पोपटलाल जी, आज सुबह सुबह हमारी याद कैसे आ गई? बताइए क्या चाहिए? अलमारी, टेबल, सोफा? नहीं, आज अलमारी टेबल ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक फर्स्ट क्लास पालना दिखाइए। पालना? हाँ। अरे पोपटलाल जी, मुबारक हो, मुबारक हो, आपकी शादी हो गई। आपकी शादी हो गई और आपने हमें बुलाया भी नहीं। अरे मेरी शादी। अरे अपनी शादी में नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, लेकिन मुंह तो मीठा करा दीजिए। अरे मुन्ना, जा जल्दी से 1 किलो पेड़े लेके आ। अरे भाई रुको रुको भाई, कोई पेड़े वेड़े लाने की जरूरत नहीं। क्यों? अरे भाई अभी मेरी शादी नहीं हुई है। क्यों मजाक कर रहे हो? शादी के मामले में मैं कभी मजाक नहीं करता। भाई मेरी सच में अभी तक शादी नहीं हुई है। तो फिर ये पालना? कमाल करते भोला जी आप भी। मैं किसी और के बच्चे के लिए पलना लेने नहीं आ सकता। ओह, अच्छा अच्छा, सॉरी मुन्ना, एक अच्छा सा पालना लेकर आ। सॉरी पोपटलाल जी, गलत फहमी हो गई है। नहीं कोई बात, आप चिंता मत कीजिए, पालने को ले जाने के लिए टेम्पो का भी इंतजाम करवा देता हूँ। थैंक यू। अच्छा लगा। लो जी, खुशी के मामा जी पालना लेके आ गए भाई। मामा जी आ गया। अरे आजा, बापू देख रहे? हाजी हाजी, आ जाओ भाई, आ जा। ए आराम से आराम से आराम से। आइए, आने दो, 1 सेकेंड, आने दो आने दो। क्या बात है, कैसा लगा पालना दोस्तों? कमाल है, एकदम मस्त, चकाचक, मौजा ही मौजा वाला है। क्या मजा है? इतना बढ़िया कि जो खुद इसमें सोने की इच्छा हो रही है।
ओहो ब्यूटीफुल, क्या बात है, बहुत मस्त पालना है। हाँ, खुशी खुश हो जाएगी। हाँ सही बात है। भाई साहब टेम्पो का भाड़ा हाँ हाँ, बोलो बोलो, कितना हुआ? 600 रुपया। क्या 600 रुपया? अरे इतना थोड़ी होता है। तो 800 दे दो। क्या मजाक कर रहे हो भाई? 800 दे दो का क्या मतलब है? लूट मचा रखी है क्या? और रहने दे पप्पू, पैसे मैं दे देता हूँ। अरे भाई सोडी, बात पैसों की नहीं है, देने को तो मैं दे दूं भाई, 600 क्या 1000 दे दूं। लेकिन यहाँ बात उसूलों की है, ये उसूलन गलत है। भाई आपको मुझे पहले बताना चाहिए था कि 600 रुपए होने वाले। आपने पहले पूछा ही नहीं कितना होगा। ये फिक्स रेट है, मार्केट में आप कहीं पे भी जाके पूछो 600 रुपया। मैं क्यों पूछूं? अरे भाई मैं पत्रकार हूँ, अभी मैं मार्केट में जाके रेट पूछता फिरूं? तुम्हारा रेट कार्ड किधर है? ओ पप्पू, ये ऐसे नहीं समझेगा, इसको मैं समझाता हूँ। समझा? क्या मजाक बना के रखा हुआ तूने इधर? ऐसा होता क्या, रेट कार्ड बताने का कि नहीं बताने का? 600 रुपया मांगता है तू, 600 रुपया, ऐसा नहीं चलेगा। रेट कार्ड बताने का, चल निकल यहाँ से, 1 रुपया नहीं मिलेगा तेरे को, चल। थोड़ी ऐसा मत कर भाई, उसके 300 रुपए बनते हैं, 300 रुपए दे देता हूँ। पप्पू, उसने गलती की है, उसको 1 रुपया नहीं मिलेगा। अरे ऐसा नहीं करते, ऐसा ही होगा। गलत हो जाएगा भाई। अरे अरे भाई साहब सुनो, भाई साहब आप चिंता मत करना, मैं अगली बार आऊंगा, पालना लेने को दे दूंगा। भाई साहब चिंता मत करना, पैसे दे दूंगा। जाने दो पोपटलाल, गलत है ना, उसूलन गलत हो जाएगा। अरे पोपटलाल वो सब छोड़ो, पहले तुम दया भाभी को पालना दे के आओ भाई। देख के आओ मतलब? इतना बड़ा पालना मैं अकेला उठा के ऊपर तक कैसे जाऊंगा? अरे पोपटलाल, कमाल करते हो तुम अकेले सारी दुनिया हिला सकते हो, तो अकेले पालना नहीं चढ़ा सकते? हाँ बाबू, ऐसी बात नहीं है, उठाने को तो मैं ऐसे उठा लूं। करो करो भाई। ये शाबाश शाबाश शाबाश। पोपटलाल की मदद मैं करूंगा। थैंक यू बेटे। हाँ, ये क्या छाता डिस्टर्ब करेगा ना तुम्हें, अभी उठाओ। करो करो। जोर लगा के। और रहने दे पप्पू, तू सिर्फ दुनिया हिला, हट, मैं मदद करता हूँ। अरे नहीं, उठाओ चलो, मजाक होगी, चलो लो भाई, चलो। अरे हमें भी तो मदद करनी थी। चलो भाई, करो, 1 मिनट इसको। अरे ये तो निकल गया। मैं पकड़ लेता हूँ। आजा आने दे। आजा। आराम से, मैं भी ऊपर जाऊंगा, नहीं तो आराम से। तुझे ऊपर नहीं जाने देंगे पिड़ो, आराम से। क्यों मामा जी थक गए? अरे भाई, खुशी को पालने में सुलाना है तो थोड़ी बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। अरे क्या बात कर रहा है भिड़े, खुशी की खुशी के लिए तो मैं 100 बार ये पालना ऊपर नीचे कर सकता हूँ। ओहो 100 बार है गलत पप्पू। कोई काम करते हैं पिड़ू, और पालने को वापस नीचे रख देते हैं, फिर पप्पू अकेले पालना ऊपर लेके आएगा। हाँ ये ठीक है, लाओ। अरे नहीं सॉरी, अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई। चलो थैंक यू वेरी मच, मैं ये पालना भी दया भाभी को देकर आता हूँ। अकेले जाओगे कि हम लोग आए साथ में? नहीं, इतना तो मैं मैनेज कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प। थैंक यू। अकेले? क्या बात है? हाँ भाई, मामा है ना। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं और उतनी ही प्यारी उनकी जिम्मेदारी होती है। बेटियों के लिए कपड़े लाना, उनके लिए खिलौने लाना, उनको तैयार करना, हर एक चीज इतना सुख देती है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए गोकुलधाम निवासियों ने खुशी की जिम्मेदारी आपस में बांट ली है। निश्चित तौर पे सारी जिम्मेदारियां तो बांट ली है, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभी भी बरकरार है। खुशी के माँ बाप का पता करना। खुशी के माँ बाप कौन है, खुशी के माँ बाप कहाँ है, ये अभी तक पता नहीं चला। और गोकुलधाम निवासियों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि ये पता करें कि आखिरकार खुशी के माँ बाप है कहाँ। आपको क्या लगता है, गोकुलधाम निवासी क्या इस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे या कहानी में कोई और ट्विस्ट आएगा? ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.